सब्सक्राइब करें अकाउंट मास्टर को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट मास्टर, जहां मिलेंगे आपको अकाउंट्स के सभी सॉल्यूशन। आज हम थोड़ा कॉलेज वालों की बातें कर लेते हैं। आज हम आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में बताएंगे, जो बीकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम फाइनल ईयर दोनों ही क्लासेस में हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम आज बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। ये क्या होता है, इसके अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। तो आज के लिए वीडियो इसका बेस है पूरा, जिसमें मैं आपको फॉर्मूलेज एक्सेट्रा, इसके नोट्स पूरे प्रॉपर प्रोवाइड कराऊंगी। तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और कंटिन्यू देखते रहें। हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसके व्यवसाय में अधिक से अधिक क्या अर्जित हो, लाभ अर्जित करो। आज मैं भी कोई कंपनी या कोई फर्म या कोई व्यवसाय खोलूँगी तो मैं क्या चाहूँगी कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या हो, लाभ हो। और लाभ भी कैसा हो, न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ। तो इसके लिए मुझे अपनी लागतों को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्वालिटी मेरी वही रहे और मेरी जो लागत है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ताकि मैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या अर्जित कर सकूँ, लाभ अर्जित कर सकूं। इसी के लिए एक टेक्निक सामने आई जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड का मतलब होता है प्रमाप और कॉस्टिंग का मतलब होता है लागत करना। तो प्रमाप लागतें क्या होती है, जो लागत हम पहले से सोच के रखते हैं वो क्या कहलाती है, प्रमाप लागत कहलाती है। ये एक ऐसा मापदंड होता है या ऐसा मेजरमेंट होता है जो हम रियलिटी को करने के लिए पहले से ही सोच कर रखते हैं। जैसे मैं कोई प्रोडक्ट बनाने जा रही हूँ तो उस प्रोडक्ट में कितनी सामग्री लगेगी, कितने की लगेगी, सबसे कम और सबसे अच्छी कौन सी है, ये सब निर्धारण करना क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मैंने अपने दिमाग में एक प्रारूप इकट्ठा कर लिया, एक प्रारूप बना लिया कि इतना इतना मेरा खर्चा होगा। तो ये जो पहले से निर्धारित की गई लागत आएगी वो कौन सी लागत होगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्ञात करने की एक तकनीक है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकाला जाए। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में हमें पता चल गया। प्रमाप लागत किसी उत्पाद या सेवा यानी कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस का पूर्व निर्धारित अनुमान है कि हम इसको कितने में बनाएंगे। और जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वो वह कॉस्ट है जो किसी उत्पाद या वास्तव में खर्च की गई लागत ही वास्तविक लागत कहलाती है। वास्तविक लागत क्या है, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट क्या है, कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना एक्चुअल में खर्चा लगा। स्टैंडर्ड तो हम पहले से ही सोच के रखते हैं कि इतना इतना लगेगा, एक्सेट्रा, एक बजट तैयार करते हैं। लेकिन एक्चुअल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो वास्तव में खर्च हुई है। अब इस चैप्टर में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में जो पूछा जाता है वो है वेरिएंस। क्या पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन में, वेरिएंस पूछे जाते हैं, यानी कि विचरण। अब वेरिएंस क्या होते हैं, वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है। कि सपोज मेरी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो मैंने मानी 10 रुपये, जबकि जो मेरी एक्चुअल कॉस्ट आई वो आई 11 रुपये या आई 9 रुपये। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, वेरिएंस कहलाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, वेरिएंस कहलाएगा। अब ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। जैसे पहले वाले केस में तो ये किस में चला गया, प्लस में चला गया, और दूसरे वाले केस में किस में चला गया, माइनस में चला गया। तो कितने प्रकार के वेरिएंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला मटेरियल वेरिएंस, दूसरा लेबर वेरिएंस,
और तीसरा ओवरहेड वेरिएंस और चौथा सेल्स वेरिएंस और पांचवा प्रॉफिट वेरिएंस। तो हम यहाँ पे सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर दोनों की ही बातें कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मटेरियल और लेबर वेरिएंस तो हमारे सेकेंड ईयर के लिए हैं, जो सेकेंड ईयर बीकॉम सेकेंड ईयर में पूछे जाते हैं, और ये पांचों ही वेरिएंस कौन से क्लास में है? थर्ड ईयर में है। तो ये क्या होते हैं, इनके क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं, मैं ये सब अभी आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले वेरिएंस की हम बात कर लेते हैं, मटेरियल वेरिएंस। हम किसी प्रोडक्ट को बनाने में यही तीनों चारों पांचों चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले हम मटेरियल की बात कर लेते हैं। मैंने सोचा कि मेरा मटेरियल इतने रुपए का खर्च होगा और वास्तव में हुआ कितने का, इन दोनों के जो बीच का अंतर है वो क्या है? मटेरियल वेरिएंस। सो मटेरियल वेरिएंस में आपको यहाँ पे 6 प्रकार के वेरिएंस पूछे जाते हैं। पहला है MCV यानी कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सामग्री लागत विचरण। पहला ये होगा। इसी के 2 पार्ट हो जाते हैं। पहला आता है MPV यानी कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और उसका दूसरा आता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस के भी 2 पार्ट हो जाते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस के स्थान पर कभी कभार मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस भी निकाला जाता है। इन सभी के क्या फॉर्मूलेज होते हैं, कब कौन सा कैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या नियम होंगे, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो मटेरियल वेरिएंस का मैं सबसे पहले जो वेरिएंस की बात कर रही हूँ वो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस जिसका फॉर्मूला होता है SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। यानी कि SQ का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। मैं इसकी टर्मिनोलॉजी आपको लास्ट में अभी स्क्रीन पर दिखा दूंगी, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सब का फुल फॉर्म उस टर्मिनोलॉजी में होगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, माइनस कर देंगे उसमें से एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो ये दोनों इनके आंसर या तो प्लस में आएंगे और या माइनस में आएंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। इसका एक और फॉर्मूला है जिसको मैं और करके लिख देती हूँ, TSC माइनस TAC, यानी कि टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। अब हम इसके दूसरे वेरिएंस की बात करेंगे जो कि है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, कि हमने क्या प्राइस सोची थी और क्या प्राइस वास्तव में आई। तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तीसरे वेरिएंस की बात कर लेते हैं जो कि है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अब हमें क्वेश्चन में इनकी वेरिफिकेशंस भी करनी होती हैं, तो वेरिफिकेशन का भी फॉर्मूला होता है जिसका फॉर्मूला होता है MCV बराबर होंगे MPV प्लस MUV के। यानी कि ये जो वेरिएंस का आंसर आएगा वो इन दोनों के बराबर होना चाहिए। इस चैप्टर में सबसे अच्छी बात ये है कि आपका क्वेश्चन हो जाने के बाद आपको पता चल जाता है कि आपने आंसर सही किया है या नहीं, वो इस वेरिफिकेशन से पता चलता है। अगर आपका फर्स्ट पॉइंट
सेकंड और थर्ड पॉइंट के बराबर है, यानी कि MCV, MPV और MUV के बराबर है, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। ये तीनों वेरिएंस तब ज्ञात किए जाते हैं जब एक ही प्रकार की कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। जैसे मैं मार्कर बना रही हूँ तो उसके अंदर सपोज सिर्फ एक प्लास्टिक की ज़रूरत है, मुझे प्लास्टिक लगानी है, तब हम ये तीन वेरिएंस यूज़ में लेते हैं। परंतु जब हमें एक ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे सामग्री की आवश्यकता होती है, तब हम दो वेरिएंस और निकालते हैं जिनको हम आगे डिस्कस कर देंगे। हम इसके चौथे वेरिएंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला होता है RSQ, यानी कि रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। RSQ यानी कि रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसको कब निकालते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है ये मैं आपको नोट्स में बताऊंगी। फिफ्थ वेरिएंस जो हम निकालेंगे वो है मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। वही वापस से RSQ हम कैसे निकालेंगे मैं आपको नोट्स में बताऊंगी। सिक्स्थ जो आता है इसका लास्ट, M मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड मल्टीप्लाई बाय SC पर यूनिट। एक्चुअल यील्ड का मतलब होता है एक्चुअल जो आउटपुट हमें मिला, यील्ड का मतलब यहाँ पर है आउटपुट, कि हमें एक प्रोडक्ट बनाने में आउटपुट कितना मिला, यील्ड। ऐसे ही हम यहाँ पे स्टैंडर्ड यील्ड लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय SC पर यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, की एक यूनिट पर स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या आती है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाने जा रही हूँ जो इस पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हम RSQ कैसे फाइंड करेंगे, कब फाइंड नहीं करेंगे, कब हम एक्चुअल यील्ड फाइंड करेंगे, कब नहीं करेंगे, तो इन नोट्स को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सो हम सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 की बात कर लेते हैं, जो कि है यदि क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट या स्टैंडर्ड आउटपुट में डिफरेंस हो, यानी कि इनमें अंतर हो, तो हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी के स्थान पर न्यू SQ फाइंड करते हैं। मैं भी आपको इसकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो एक टेबल बनाना सिखाऊंगी। उस टेबल में ये होगा कि एक जगह तो एक्चुअल की क्वांटिटी होगी, एक जगह स्टैंडर्ड की क्वांटिटी होगी। तो अगर एक्चुअल का जो आउटपुट है वो 200 है और स्टैंडर्ड का जो आउटपुट है वो 180 है, तो ये दोनों क्या है, डिफरेंस है। तो हम SQ के स्थान पर, जहाँ जहाँ हमने SQ यूज़ लिया है, ये SQ है, पहले भी क्वेश्चंस में, पहले भी फॉर्मूलेज में SQ जहाँ जहाँ यूज़ लिया था, उसमें SQ के स्थान पर हम क्या यूज़ में लेंगे, न्यू SQ यूज़ में लेंगे। और न्यू SQ का फॉर्मूला होता है न्यू SQ इज इक्वल्स टू पुरानी SQ यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल आउटपुट। यहाँ पर तो जो SQ का है अमाउंट है वो आ जाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी का, और यहाँ पर आएगा ये वाला अमाउंट यानी कि टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट, और यहाँ पर आएगा ये वाला अमाउंट टोटल एक्चुअल आउटपुट। अब हम दूसरे नोट की बात कर लेते हैं। तो दूसरा नोट है यदि
क्वेश्चन में टोटल स्टैंडर्ड इनपुट, आउटपुट से पहले क्या आता है? इनपुट। इनपुट में कुछ लॉस होने पर आउटपुट में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो क्वेश्चन में जो टोटल स्टैंडर्ड इनपुट होगा तथा टोटल एक्चुअल इनपुट होगा, इनमें अगर डिफरेंस है, ये तो आउटपुट की बात थी पहले वाले नोट में कि आउटपुट में डिफरेंस होगा तो क्या करेंगे। अगर हम देखते हैं कि टोटल स्टैंडर्ड इनपुट और टोटल एक्चुअल इनपुट में डिफरेंस है, तो SY न्यू ज्ञात होगा, यानी कि हमें जो स्टैंडर्ड यील्ड है वो न्यू फाइंड करना होगा। हमें SY कहाँ उपयोग में आया था? सिर्फ मटेरियल यील्ड वेरिएंस में यूज में आया था SY। अगर हम देखते हैं कि इनपुट में डिफरेंस है तो हम ये SY कैसे निकालेंगे? SY इज इक्वल्स टू टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल इनपुट। इसके ज़रिए हम क्या निकाल लेंगे? न्यू SY फाइंड कर लेंगे। अब हम नोट नंबर 3 की बात करेंगे। अगर हमारा आंसर प्लस में आता है तो हम इसे क्या लिखेंगे? फेवरेबल, यानी कि F। हमारा आंसर सपोज आया 10 आया तो हम इसे क्या लिख देंगे? 10F। हमें यहाँ पे प्लस या माइनस के निशान नहीं लगाने हैं। और अगर आंसर माइनस में आया तो हम लिखेंगे एडवर्स, यानी कि A। अब हम नोट नंबर 4 की बात करेंगे। RSQ का फॉर्मूला। RSQ हम जब फाइंड करते हैं जब स्टैंडर्ड इनपुट व एक्चुअल इनपुट में डिफरेंस हो, यानी कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा टोटल स्टैंडर्ड इनपुट है और टोटल एक्चुअल इनपुट है, अगर इनमें डिफरेंस है तो हम क्या फाइंड करेंगे? RSQ फाइंड करेंगे। और जहाँ जहाँ भी फॉर्मूले में RSQ इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे न्यू RSQ फाइंड करेंगे। RSQ का मतलब होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब आप देखिए फॉर्मूले से ही समझ जाएंगे। जहाँ अगर हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट और एक्चुअल इनपुट में डिफरेंस नहीं है तो जो SQ है वही SQ क्या माना जाएगा? RSQ माना जाएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। SQ डिवाइडेड बाय TSI, क्योंकि जब इनपुट में डिफरेंस होगा तभी ये निकालेंगे, तो इसलिए डिवाइडेड बाय TSI मल्टीप्लाई बाय TAI, टोटल एक्चुअल इनपुट और टोटल स्टैंडर्ड इनपुट। नोट नंबर 5 की हम बात करें तो इसमें SC पर यूनिट का फॉर्मूला है जो एक फॉर्मूले में यूज में आया था। इसका फॉर्मूला होता है SQ इंटू SP प्लस SQ इंटू SP। जितने भी हमारे पास कैटेगरीज होंगी, मतलब जितनी भी हमारे पास मटेरियल की कैटेगरीज होंगी, क्वांटिटी होंगी, उतनी बार ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। जैसे 1 है तो एक बार उसकी क्वांटिटी उसका प्राइस, 2 है तो उसकी क्वांटिटी उसका प्राइस, 3 है तो उसकी क्वांटिटी और उसका प्राइस, और डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट। इससे क्या निकल कर आ जाएगी? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। नोट नंबर 6 में लास्ट की वेरिफिकेशन मैंने ऐड की है, जो हम सबसे लास्ट में वेरिफिकेशन करेंगे। हमने 3 तक की वेरिफिकेशन तो वहीं कर ली थी, बाकी 5th और 6th की वेरिफिकेशन यहाँ होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है MUV, यानी कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस बराबर होना चाहिए MMV प्लस MSUV और कभी कभार MYV भी, क्योंकि इन दोनों में से सिर्फ एक ही निकलता है या ये दोनों भी निकलते हैं तो ये इसके बराबर आने चाहिए। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपने क्वेश्चन सही किया है या नहीं। मैंने अपनी तरफ से मटेरियल के सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, इससे मटेरियल वेरिएंस पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन करवाना
सिखाऊंगी। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी प्रोवाइड कराऊंगी, तो ये वो टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर सभी की फुल फॉर्म है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। MCV का मतलब है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, MPV का मतलब है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, MUV का मतलब है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, MMV का मतलब है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, MYV का मतलब है मटेरियल यील्ड वेरिएंस और MSUV का मतलब है मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। इस SQ का मतलब है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, SP का मतलब है स्टैंडर्ड प्राइस, AQ का मतलब है एक्चुअल क्वांटिटी, AP का मतलब है एक्चुअल प्राइस, TSC का मतलब है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, TAC का मतलब है टोटल एक्चुअल कॉस्ट, F का मतलब है फेवरेबल, A का मतलब है एडवर्स, RSQ का मतलब है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, AY का मतलब है एक्चुअल यील्ड या एक्चुअल आउटपुट, SY का मतलब है स्टैंडर्ड यील्ड और स्टैंडर्ड आउटपुट, SR का मतलब है स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट और TSO का मतलब है टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट और TAO का मतलब है टोटल एक्चुअल आउटपुट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और या आप इसे नोट डाउन कर लें। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्वेश्चन करना सीखेंगे। थैंक यू और मेरी वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।